ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऑप्शन मार लिया 0.6 का, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को चाहिए तो हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं, अपने पास ऑप्शन ए भी है, 0.6, सॉरी 1 mm ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने 0.66 एक्सट्रूड कर लिया मैंने बोथ साइड, 0.66 डिवाइड बाई 2, इसको मैंने कॉपी कर लिया 0.66, इसको ये मिरर मार दिया, 0 एंटर। ठीक है, तो बता है। हाँ, ये देखो, इसको मैंने यहाँ ले लिया इस तरीके से, और मैं इसको पकड़ा, इसको बूलियन, इसको शूट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके इसको बूलियन डिफरेंस मार दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाले पार्ट को, अब यहाँ पर मैंने कटिंग प्लेन ले लिया, 0 एंटर, यहाँ पर मैंने मूव कर लिया 3 mm, मिरर मार लिया, 0 एंटर, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसको ऊपर मूव कर लिया, इसको पकड़ा, बूलियन स्प्लिट कर लिया। ठीक है, ये कट गया इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, इसको इसके साथ ग्रुप कर लिया, इसको इसके साथ ग्रुप कर लिया। तो जरूरी नहीं, अब ऐसा मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे, जैसे अभी ये वाले डीआई में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या वजह है, थोड़ा बाहर बाहर दिख रहा है, दिख रहा है, समझे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे। वो पर्टिकुलर लोग स्टॉपेज लेते हैं, अगर नहीं लेंगे तो अंदर जाएगा। हाँ, तो जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है, अभी थोड़ा सा कभी कभी, अभी क्या होता है, एकदम कट टू कट रहेगा तो सामने ही जाने वाला है वो, ओके, तो ऊपर सामने तो ऑलरेडी इसमें जाके लॉक हो ही जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉपर देना ही है। जब आपका जब दोनों, जब तीन कड़ी है, तीनों का फ्री हो जाएगा, तो क्या इधर उधर भागेगा फिर। अभी क्या है, तो कट टू कट रखेंगे तो सीधा सामने जाके उसी में होल में ऊपर क्या लॉक हो जाएगा। ये वीवो V40 कौन है? मॉड्यूल मॉड्यूल सर। अरे मोनरूल जी। सर आपको एक मैसेज डाला था, हेल्प हेल्प चाहिए था सर आपसे। क्या हुआ? सर आपको एक मैसेज डाला था मैंने, आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए था। अब मोनरूल जी, क्या पैसे डाले थे मालिक? सर मेरे को ना, मतलब मेरे मामा थे ना, वो तो काम पे लगाना था सर। आपके साथ पहचान तो सर आपकी बहुत है ना। मतलब ज्वेलरी मेकर है सर, हाथ से बनाते हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं? मतलब ऐसे जैसे अपन कैरेट सीखते ना सर, तो उनका ऐसा हाथ से बना लेते सर पूरा काम। मॉडल तो मेकर है वो वो? काम पे लगाना था, इसलिए आपको मैसेज किया था मैंने। मॉडल मेकर है वो? हाँ मेकर है, मतलब हाथ से पूरा काम आता है उनको सर। एक्सपीरियंस है उनको? हम्म। एक्सपीरियंस कितना है? सर एक्सपीरियंस तो 4-5 साल का है उनको। उनको भेजो मुझे, मेरे पास भेजो ना, एक बार कहाँ रहते हैं? हम लोग के साथ ही रहते सर वो। मुझे मिलवाओ ना एक बार। ठीक है सर, तब मैं मंडे को लेके आता हूँ ना सर। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। देखो, इतना समझे आप लोग भाई? तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये डिजाइन बनाने में कोई दिक्कत तकलीफ होने वाली है। ये डिजाइन भी बन जाएगी आप लोगों से, मुझे इसमें भी लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में, टिकली नहीं। राउंड डायमंड है। हाँ, राउंड डायमंड बैठे हुए हैं। टिकली में क्या होगा, खाली एक ही डायमंड रहेगा, साइड से मीटर रहता है। भाई ये आप लोग डिजाइन बन जाएंगे वाले कि नहीं, हाँ या ना?
बन जाएंगे ना? हाँ। कोई ऐसा है इससे नहीं बन पाएगा? ये वाला भी बन जाएगा। हाँ तो हाँ हाँ बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ते जाऊँ। ये बन जाएगा। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो इसको सरफेस को क्या करो, फ्लैट ले लो, फ्लो को लेके उसको शेप बना के यहाँ पे हल्का मेटल बना लो साइड पे, फिर वापस फ्लो मार दो। कौन सा वाला बना के दिखाऊं? मतलब मन में डाउट है मैडम पे। ठीक है मैडम। वो कहाँ गया, वो तो नहीं दिख रहा है अभी। ये वाला, ये वाला। चलो भाई, मैडम की फरमाइश है, बना के दिखाता हूँ। देखो, अब ये डिजाइन है, अब ये अपने को बनाना है। ठीक है। अब इसमें अपने को एवरेज, मैंने बोला था यहाँ पे डायमंड को पहले स्केल मार लो। ठीक है। अब 1 mm के हिसाब से मैंने, मान लो यहाँ पे 3D स्केल ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया। अगर साइज दिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है। नहीं दिया तो मैंने इसको स्केल कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको क्रॉप कर लिया। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर मैं इसको 1 लूंगा, क्योंकि ये इससे छोटा है, तो मुझे छोटे वाले को लेना पड़ेगा 1। बराबर। इसके हिसाब से जो आएगा ये ले लूंगा। तो जो छोटा डायमंड है, इसको मैंने 3D स्केल ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर लिया, इसको मैंने 1 mm कर लिया। अब इसके साथ जो आ जाए। क्लियर है? इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर लिया, इसको ग्रुप कर लिया, मूव कमांड लिया, इसका सेंटर पकड़ा मैंने, 0 एंटर कर दिया। अब मुझे सबसे पहले ये वाले पार्ट बनाने हैं। अब ये वाले पार्ट को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे राइट व्यू से क्या एक मेटल बनाया हुआ है, दिख रहा है? मेटल के ऊपर इसको बिठाया हुआ है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक, मैं भी बना लेता हूँ यहाँ पर पहले मेटल। डायमंड को इंपोर्ट कर लिया, डाउनलोड, साइड पॉइंट। साइड पॉइंट में डायमंड कहीं दिख रहा है क्या? मैंने यहाँ पे डायमंड ले लिया, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल जेड कर लिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कमांड लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, 0 एंटर कर दिया। ठीक है। अपने को कितना करना है, मैं एक बार माप लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना है, लगभग 1.4 के आसपास या 1.3 के आसपास, कोई भी ले सकता हूँ आसपास। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 डेज के लिया, 0 एंटर, 1.3 ले रहा हूँ, डिवाइड बाई 5 mm। जो मैं चाहिए पहले वो जो भी है 5 डायमंड है, मैंने स्केल मारा। क्लियर है? इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर 0.2 की गैपिंग होनी चाहिए। आप लोगों ने रैंडम डायमंड बैठा नहीं बताया ना अभी तक? माइक्रोसिटी कंप्लीट हुआ? वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो गाँव जाने के पहले आपने कल बताया था वो ग्रीन कलर का पेंडेंट पड़ा था, फिर आप कहाँ पे स्टार्टेड विद द पेंडेंट, आप बोले पेंडेंट करेंगे।
शादी में भी है। तो मैंने माइक्रो सेटिंग अभी तो सिखाया ना, मैं माइक्रो सेटिंग हाँ, लेकिन तब आप पेंडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ पेंडेंट स्टार्ट करने वाले। पेंडेंट। पेंडेंट सिखाया ना आपको, मैंने मॉड्यूलेशन नहीं सिखाया। रिलेशन की पेंडेंट को ट्विस्टेड वाले कर दिए। हाँ, हाँ, वो सब हो गए। और पेंडेंट कौन सा राइट डाउट है, बाकी तो वो हो गए, मतलब सब हो गया। हाँ, तो बस कोई मार्केट मैं वाले थे बड़ा वाला। पेंडेंट, अब इसमें पेंडेंट डिजाइन देखो। अब इसमें पेंडेंट में आपको कौन से डिजाइन में डाउट लग रहा है जो आपसे नहीं बन पाएगा? अब ये सब डिजाइन है पेंडेंट की। ये सब करा नहीं, हाँ। ये ट्विस्टेड वाले करा नहीं। हाँ तो यही पेंडेंट थे, मतलब वो है ना, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मीटिंग ये तो बहुत करवाया, हार्ट वैलेंटाइन डे वाला हार्ट हाँ, बहुत करवाते हैं। नहीं मैं राइनो में डायमंड बिठाने की बात कर रहा हूँ, तो आपको राइनो में डायमंड बिठाना नहीं होता है ना अभी तक मैंने। हाँ तो कल 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 आपका टॉपिक रहेगा राइनो में डायमंड बिठाना, तो मुझे याद दिलाना। हाँ? इसको सिलेक्ट किया, इसको पोलर एरे मार लिया। डायमंड कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 डायमंड है, 6 बने। 0 इंटर, 6 इंटर, इंटर इंटर। ठीक है, अब मैंने सर्कल ले लिया यहाँ पर। 0 इंटर, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने। -1 mm, ये बहुत साइड है, एक्सट्रूड कर लिया मैंने। बहुत साइड बन गया, -1 कर दिया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस मैंने बिठा लिया, यहाँ पे प्रॉन्ग ले लिया, इसको फ्लिप कर लिया। यहाँ पे मैंने कहा 0.45, या तो 0.5 ले लेता हूँ, डायमंड बड़े बड़े हैं, 0.5 ले लिया। ड्रॉप 0.1 ले लिया। हाइट 0.6 ले लिया। फिलेट 100 ले लिया। टेपर 0 ले लिया। ये जो नए बंदे उनको समझ में नहीं आएगा, उनको देखो खाली, पुराने वाले को समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइज में बड़ी कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको पोलर एरे कर लिया। 6 इंटर इंटर इंटर, ये वाले मैंने मेटल बना दिए। अब यहाँ पे दिख रहा है कि डायमंड के बाहर मेटल है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो फाइनल का लुक है। जब फाइलिंग पॉलिशिंग हो जाएगा तो आपका मेटल नहीं दिखेगा, जब मेटल घिसेगा तो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसका थिकनेस चेक करता हूँ, और यहाँ पे समझ लो मैंने ले लिया 1 mm। अभी मैंने डायमंड जो यूज किया था 1.3 यूज किया है। अब मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने इसको ओवरऑल 3D स्केल ले लिया, पॉइंट ऑन किया। अब मैंने ले लिया 1/1.3, 3D स्केल, पॉइंट, 1/1.3। अरे काम क्यों नहीं कर रहा भाई? मैं प्ले बंद करता हूँ इसको। 3D स्केल, पॉइंट पे क्लिक किया, 1.3, सॉरी 1/1.3। ये मैंने क्यों किया मालूम पड़ा आपको? अब जितने डायमंड है 1 mm के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसे स्किल नहीं मानना, आपको बनाना है। क्योंकि अगर डायमंड की गैपिंग आपने 0.15 रखा है, आप स्किल करेंगे तो डायमंड डायमंड गैपिंग कम हो जाएगी। तो मैं अभी झोल मार रहा हूं, तो आपको नहीं मारना है, आपको ढंग से बनाना है। ठीक है, अब देखो, मैं बस बोला कि आपने तो इसे बताया था, मैंने ये कर दिया इसे। अब देखो, अब मुझे बाली बनानी है। अब बाली का लुक देखता हूँ, थोड़ा सा ओवल दिख रहा है कि राउंड दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है, राउंड है कि ओवल है? राउंड है। उसको 3D एंगल किया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा ओवलिश दिख रहा है, लेकिन मैं इसको राउंड में ही बनाऊंगा। अब कितने में बनाना है, कितने mm में, आ जाओ, कितने mm बनाना है? मैंने यहां से यहां तक चेक कर लिया एक बार, लगभग कितने mm में है, 18 mm, 18.75 है, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं ले लिया लगभग 20 mm। 20 mm क्यों लूंगा? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल आता है, ये मेटल कट जाता है। जैसे अगर आप समझ लो, अगर आपने क्या किया, सर्कल लिया, 0 इंटर 10 mm लिया, आपने ऑब्जेक्ट मान लिया इसको 2 mm। ठीक है, अब यहां से यहां तक का लेंथ कितना होता है अपना, चेक करोगे अगर, तो कितना, 14 mm के आसपास है। मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया,
1 mm सेलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन लिया, 0 एंटर। इसको मैंने मूव कर लिया 3 mm, सेलेक्ट किया, इसको मिरर मारा, 0 एंटर। इसको मैंने मूव कर लिया, इसको मैंने बूलियन स्प्लिट कर दिया। अब जिसे अपना जो अभी जो लुक आएगा वो तो यहां से यहां तक आएगा, आपको दिखेगा इतना ही। तो पहले 14 mm लिया था, बाद में कितना हो गया, कम हो गए, क्योंकि ये तो आग दिखने वाला नहीं है, यहां सीधा डंडी आ जाएगा। समझ रहे आप लोग? तो यहां पे भी मैं अगर जो सर्कल लूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा लेता हूँ, 20 mm ले लेता हूँ। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, सर्कल लिया, 0 एंटर, 20 mm। इसको ऑफसेट मार लिया मैंने, 2 mm ले लिया। इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया बहुत सही, 1 mm। या तो यहां से मैं थिकनेस माप लेता हूँ, थिकनेस कितना दिख रहा है इसका, 1 पॉइंट, एक्सट्रूड कर लिया मैंने बहुत सही, तो 1.65 है। फाइनल लुक 1.6 है, उससे मैं 0.2 एक्स्ट्रा पकड़ूंगा, फाइलिंग पॉलिशिंग, और मुझे ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया 1.65 है, तो मैं 2 mm ले लेता हूँ। ठीक है, 0.2 इधर घिसेगा, 0.2 इधर घिसेगा, तो मैंने 2 mm ले लिया, तो 1 mm बहुत से 2 mm। क्लियर है? अब देखो, अब मैं राइट व्यू में गया, कटिंग प्लेन लिया, 0 एंटर। इसको मैंने क्या किया, मूव कर लिया। कितना मूव करना था मुझे, 3 mm। मिरर मार लिया, 0 एंटर, सेलेक्ट कर लिया। इसको मैंने क्या किया, मूव कर लिया यहाँ पर इस तरीके से, इसको सेलेक्ट किया, बूलियन स्प्लिट कर लिया। अब हालांकि आपको थोड़ा सा शेप अच्छा बनाना है और डोम भी करना है, यहाँ पर यहाँ डोम दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लाइन ले लिया, 0 एंटर। अब थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाता हूँ भाई, इसको रेड मार दिया, इसको एक्सप्लोड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ज्वाइन किया, रिबिल्ड कर लिया, 8 पॉइंट। इसको रिबिल्ड कर लिया, 4 पॉइंट। पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया। और यहाँ पे हल्का से इस तरीके से होना चाहिए एकदम। ठीक है, अब इसको करके, अब यहाँ पे मुझे कितना ना 2 mm रखना है। तो अगर मैं वन वन दिख रहा है आपको, 1.12 वन कर दिया, तो डायरेक्टली 2 mm हो जाएगा। ये बहुत साइड है ना ये भी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको स्वीप वन कर दिया मैंने, जगह बन गया आपका। अब सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, 0 एंटर। इसको मैंने मूव कर लिया, 3 mm। इसको मैंने मिरर मार लिया, 0 एंटर। इसको मैंने क्या किया, थोड़ा मूव कर दिया। अब इसको पकड़ लिया मैंने, बुलेट स्ट्रीट कर दिया। अगर आपकी एचओडी बोलते हैं कि इसको डोम कर दो, जैसे कि सॉरी ओवल कर दो, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको खाली क्या करना है, सेलेक्ट को सेलेक्ट करना है, आपको को सेलेक्ट करना है, सीधा आपने इस तरीके से ओवल बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? राउंड है तो राउंड, ओवल है तो ओवल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं ओवल नहीं बना रहा हूं। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, स्प्लिट। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, अब ये मेटल ले लिया, इसको मैंने यहां पे लाके ऊपर रख दिया। अब डिजाइन का लुक दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, इसको कवर किया हुआ है। मैंने क्या किया, इसको भी सिलेक्ट किया, हालांकि इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अब इसको हाइड कर लेता हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक आर्क ले लिया, थोड़ा ऊपर तक है, यहां पे क्लिक कर लिया, यहां पर क्लिक कर लिया मैंने, इसको दोनों इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। यहां पे मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया।
इसको पकड़ा, इसको मैंने ऑफसेट मार लिया, लगभग 0.6 0.7 का मेटल, यहाँ पे मेटल बना रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ले लिया, एंड टू एंड, एंड टू एंड, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया इस तरीके से, इसके बराबर तक ले लिया। ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा क्या किया, फिलेट मार दिया, 0.3। कोई डाउट हो गया किसी को, दिख रहा है आप लोगों को? अब डिजाइन में एक बार वापस लेके आता हूं, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछते चलो। अब देखो, यहां पे मेटल जो दिख रहा है अपना, ये थोड़ा सा हाइट इसकी कम लग रही है, अपनी थोड़ी हाइट ज्यादा है, इससे गैपिंग कम दिख रहा है। या तो इसको और यू करना है तो आप इस वाले कर्व को और नीचे ले लो। जैसे मान लो अब ये प्रॉपर थोड़ा सा, अब मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा हाइट कम करके, अब मैंने यहाँ पे आईडी पे टच करवा दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको आईडी से टच करवा दिया, क्लियर है। और इसकी हाइट भी मैंने क्या की, जिस पे डायमंड बैठता है उसका मीटर का थिकनेस कितना बोला है मैंने, तुम लोगों को सर के ऊपर में जा रहा है मैडम, समझ में आ रहा है ना हर्ष, समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका हाइट थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? इसको मैंने एक्सट्रूड मार दिया, इसको क्या किया मैंने, फिलेट मार दिया। ये क्लियर हो गया भाई इतना? कोई डाउट किसी को? अब मुझे ये वाला मेटल बनाना है, यहाँ वाला, इसको भी लेके आ गया मैं यहाँ पर। अब यहाँ पे भी मेटल है, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, और रोटेट मारा। या तो मैंने फिर यहाँ पे झोल मार देता हूं मैं थोड़ा सा, मैंने इसको ही सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको ही 3D स्केल ले लिया, 3D स्केल, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसको ले कितना 1 mm, नहीं, 3D स्केल, पॉइंट ऑन कर लिया, चाहिए कितना अपने को, 1 mm/1.3, कॉपी कर लिया, कंट्रोल जेड कर लिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, राइट व्यू में गया, रोटेट कमांड लिया, 0 एंटर, इसको रोटेट मार दिया मैंने। इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से ले लिया। अब इसकी हाइट भी थोड़ी सी मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब अपने जरूरत लगेगी तो इसकी हाइट में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। तो मैंने फिलहाल क्या किया, थोड़ा फिर वापस झोल मार रहा हूँ। अब इस एंगल में झोल मारना है, केस कमांड लिया, बाउंड्री बॉक्स, आपको 3 पॉइंट यूज करना है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस एंगल में क्लिक करना है, और इस एंगल में क्लिक कर देना है। क्या फर्क पड़ा, समझे नहीं समझे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हाँ, तो अब क्या करना है, आपको उसी एंगल में सेलेक्ट करना है, अब उस एंगल में मूव करना है। तो आप प्रोजेक्ट ऑन कर लो चाहे तो, आप मूव करेंगे यहाँ पे नियर टू नियर, मैंने आईडी से लाके टच करा दिया। हालांकि आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपना लुक जो है टेपर नहीं आ रहा है अचानक से, तो इसका भी उपाय निकालूंगा क्या करना है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने क्या किया, मिरर मार लिया जो पर। अब अपनी प्रॉब्लम क्या है, अपने मीटर बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसको हल्का सेलेक्ट कर लिया, टॉप से क्या हो रहा है, गैपिंग दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, 0 एंटर, हल्का सा और रोटेट मार लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, गैप दिखा दिया। ठीक है, अगर अपना मीटर ज्यादा दिख रहा है तो वही है, आपको वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझ आ रहा है? अब मैंने वापस इसको डिलीट मारा, सेक्शन आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, इसको स्वीप वन मार दिया। और कब दिखाना है, आपको कोई ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल लुक मैच करना है, अब दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो जाएंगी कि आप या तो इसको क्या करो, और वो ले लिया, या तो मैं क्या करूंगा, ये जो साइज मैंने ली है इस साइज थोड़ी और बड़ा कर दूंगा। जैसे मैंने जो 1.2 यूज किया है, 1.3 यूज किया, 1.5 यूज कर लूंगा, इसको 1.2 यूज कर लूंगा, तो ये बड़े बड़े लुक आ जाएंगे। ये अपने हाथ में होता है। अब डिजाइन में दिख रहा है यहां पे, इसको सिलेक्ट कर लिया, केस कमांड लिया, बाउंड्री बॉक्स सेफ लेन, 4 पॉइंट ले लिया, या तो मैं 2 ही पॉइंट लेता हूं, केस कमांड बाउंड्री बॉक्स सेफ लेन, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा टेपर कर लिया, इसको पकड़ा, थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड कर दिया, इसको पकड़ा, वापस को केस कमांड लिया, बाउंड्री बॉक्स, इसको भी सेम चीजें हैं, थोड़ा सा इसका पॉइंट पकड़ लिया, क्या तो मैं इसको 3 पॉइंट ले लेता हूं, केस कमांड बाउंड्री बॉक्स, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, सेलेक्ट कर लिया। एक ही लेवल दिख रहा है अभी, सेम चीजें इधर भी हैं। भाई लोग मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे जो मेटल ब्लॉक चाहिए नहीं है वाला मेटल अंदर का, ठीक है। अभी मैंने जो है आपको समझाने के चक्कर में जो आर्क लिया स्मूथ नहीं है, ध्यान रखना, तो आप थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो अंदर का मेटल है इसको मैं खाली कर दूंगा, तो मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, ज्वाइन कर लिया, इसका डुप्लीकेट एज लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड मार, एक्सट्रूड डायरेक्शन दे दिया मैंने इस एंगल में, जहां पे एक्सट्रूड कर, इसको सिलेक्ट कर लिया, बुलियन स्प्लिट कर लिया, खाली कर दिया। सेम चीजें इधर भी हैं, डुप्लीकेट एज ले लो, या तो इसी सरफेस को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपी यस, एक्सट्रूड करने वाला काम ही खत्म, सेलेक्ट किया, इसको कोई बुलेट स्प्लिट कर दिया। अब यही कटर जो है इसी सरफेस को लिया, 0 एंटर कर लिया मैंने इस एंगल में, अब इसका भी मेटल सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको भी मैंने बुलेट स्प्लिट कर दिया। कोई डाउट भाई किसी को? अब यहाँ पे डिजाइन में मैं देखूंगा, तो यहाँ पे डिजाइन जो था, हाँ सर, हाँ सर बढ़िया, कौन सा? एक बार व्हाट्सएप है भेजिए ना मुझे, एक्चुअली आपका नंबर सेव नहीं किया अभी। अच्छा हाँ, आज मिल जाएगा, आज, अभी आपको मिल जाएगा 12 बजे के आसपास, लंच से पहले। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक। नहीं नहीं, एक्चुअली नंबर सेव नहीं किया, उसके लिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, आप वापस हाय भेज देना एक बार, तो मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। ठीक है चलेगा। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा खाली खाली लग रहा है, क्या आपको दिख रहा है? इसका मतलब है इसका गोल्ड वेट कम करना था,
ये जो इतना हैवी मेटल दिख रहा है, अंदर का मेटल अपने को क्लीन करना है। अब ये वाला मेटल भी मैंने थोड़ा सा आईडी पे ले लेता हूँ। मेरी भी बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं मेरे से भी। मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अंदर का मेटल मुझे खाली करना है। तो खाली करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, केस का मान लिया, बाउंड्री बॉक्स सी प्लेन, इसको मैंने 4 पॉइंट लिया, 4 पॉइंट 4 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। जब 4 पॉइंट करते हो तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो 3 होनी जरूरी है। 3, 3 सिलेक्ट कर लिया। इसको मैंने इस तरीके से हम रो हम रो हाँ, एकदम ही नहीं जम रहा है। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ उससे। ये तो नहीं आई, नहीं इसको तो नहीं भेजा रहूंगा। अच्छा। ओके। ठीक है, मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ आज। बराबर बराबर। और बाकी बाकी बंदे जो हैं उनका कोई दिक्कत है? ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं अभी अभी आ रहा हूँ थोड़ा टाइम में, मिनट से बाद। ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा टेपर करके, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मेटल मुझे खाली करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मेटल ले लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस ले लिया। मैंने यहाँ पर 0.8 का मेटल छोड़ दिया। ठीक है, 8। तो अपने को स्कूपिंग करना था 0.678, इतना ही रखना ही होता है, 0.8 रख लो। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सरफेस को स्टैक कर लिया, कॉपी यस। इसको मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। लो हाँ। हाँ हाँ हाँ। इसको मैंने क्या किया यहाँ पर इस तरीके से, डेट मार, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सरफेस ले लिया, सॉलिड यस, बोथ साइड यस। मैंने कितना कर दिया, 2 mm कर लिया बोथ साइड। 2 mm कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन अपना काम हो जा रहा है, बुलेट डिफेंस मार दिया। अंदर क्या किया मैंने, इस तरीके से मेटल खाली कर दिया। अब ये वाला मेटल भी कट होना चाहिए, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, कटर को वापस लेके आया मैं यहाँ पर, इसको वापस जगह पे ले गया। ठीक है। मैंने इस वाले पार्ट को भी मैंने बुलियन डिफरेंस किया। इसको सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस। अभी बुलियन डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो मैंने जो ऑप्शन मारा है थोड़ा सा कम मारता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस दिख रहा है खराब हो गया है ऑप्शन मारने से। ठीक है। तो मैंने क्या किया, वापस कंट्रोल एड कर लिया, यहाँ का सरफेस कॉपी कर लिया, कंट्रोल वाई कर लिया। अब इस सरफेस को वापस लेके आया मैं, सरफेस थोड़ा सा यहाँ सरफेस गड़बड़ लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, इसको रिबिल्ड कर लिया। ठीक है। अब रिबिल्ड करने के बाद वापस ऑप्शन मारा, सॉलिड यस, 1 इंटर, ऑफसेट मार लो। वापस मैं जगह पे लग गया इसको। अब वापस बुलियन डिफरेंस करने का ट्राई करूंगा।
कट गया इतना, समझे। अब इस वाले मीटर को वापस जगह पे ले गया मैं। ये क्या है, आप जो करते करते जाओगे, जैसे मैं भी करते जा रहा हूं, अब मुझे मालूम पड़ रहा है क्या 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 दिक्कतें हो रही है। अब इसे दिक्कत क्या लग रही है कि जो मुझे कट मारना चाहिए था वो मैंने ज्यादा मार दी है। तो अपने क्या होगा कि यहां तक नहीं मारना अपने को, नहीं तो क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहां वाला जो कट है वो एटलीस्ट यहां तक तो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वापस कंडुलेट कर लिया, वापस जगह पे लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटर था, इसको थोड़ा और मैं नीचे तक कट मारूं। जैसे इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कटर था, अब ये जो सरफेस मैंने यहां तक लिया हुआ है। ठीक है, सरफेस को थोड़ा और छोटा कर देता हूं, मतलब स्प्लिट कर लिया, आइसो को ले लिया मैंने यहाँ पर, टॉगल कर लिया इसको, यहां से यहां तक ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको वापस इसके ऊपर रिबिल्ड कर लेता हूं। इसको वापस ऑफसेट सरफेस ले लिया, सॉलिड यस, बहुत साइड यस, इसको सिलेक्ट किया, बुलेट डिफरेंस कर वापस मैं जगह पे लेके आया। ठीक है, अब इसको भी मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब वापस ये बुलियन डिफरेंस नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा एज टू एज टच है, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, क्लिक किया, बुलियन डिफरेंस को। अब इस मेटल को वापस जगह पे लेके आया मैं। दिख रहा है आप लोगों को भाई, कोई डाउट है किसी को? कौन सही वाला? अब देखो, अगर आपको स्कूपिंग करना है, अब इसमें अगर आपको वैसे रहेगा तो ऐसे ही, अगर आपको और मर्ज करना है तो आपको ये वाले जो पार्ट को और ज्यादा यू करना पड़ेगा। डायमंड वाले पोर्ट पे ना करके बाकी का पर स्टेबिलिटी रहेगी है ज्यादा। नहीं एक्चुअली, के पोर्शन को छोड़ के बाकी को फिल करके नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को स्कूपिंग दिखाया है, दिख रहा है यहाँ पे, गैप यहाँ पे दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, पर भी आर पार दिख रहा है। तो अभी तो हम लोगों को, तो अभी उसने दिया है तो उसके साथ फॉलो करना पड़ेगा उसको, उसे चलना पड़ेगा। तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, मैं 2 मिनट।
ठीक है भाई लोग, अब इसमें क्या डाउट आप लोगों को? कोई डाउट इसमें? मैडम बन जाएगा। हाँ, कटवेट मारना आपका काम है, कटवेट मार लोगे यहाँ पे, कटवेट ये सब आप खुद करो, मैं नहीं बताऊँ। हो जाएगा ना? चलो। और आपने किया है ना चेक का कि नीचे तो मेटल नहीं है, तो आजू बाजू का जो मेटल है उसका सपोर्ट रहेगा, तो बहुत फील नहीं कौन सा, ये वाला? बाजू का जो मेटल है वो सही सपोर्ट रहेगा क्या तीनों में? तो सेपरेट नहीं है क्या ये पूरा मतलब तो मेटल से ही अरे मैंने इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा इधर, इतना चौड़ा इधर है, इतना हैवी मेटल यहाँ से टच है, ये वीक होने के चांस कहाँ है? ऊपर से ये वाला मेटल टच है ही, तो यहाँ पे तो स्ट्रेंथ आएगा, मजबूत स्ट्रेंथ है। तो आज हम लोग बाली भी खत्म कर दिए फाइनली। ठीक है। अब ये बाली कितने लोग बना लेंगे? आज का शेप नहीं, हुक तो वही रहेगा, ये वाला यहाँ पे प्रोसेस सेम ही है, खाली यहाँ पे अलग से मेटल ऐड कर दिया है। मतलब यहाँ पे 0.6 0.7 मीटर डालना है इस तरीके से, जो उसमें जाके वो लॉक हो जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्या मालूम है? माइक्रोसिटी क्लियर हुआ आप लोगों का पहला? माइक्रोसिटी में आधा अधूरा छूटा हुआ है। राइनो में डायमंड बनाना देखो पहले, राइनो में डायमंड कैसे बनाओगे? चलो देखो, अब राइनो में डायमंड कैसे बनाना अपने को। मैंने सर्कल ले लिया, 0 इंटर 1 इंटर, 1 mm का सर्कल ले लिया, इसको मैंने ऑफसेट मार लिया 0.25, यहाँ पे मैंने 0 इंटर कर दिया, सर्कल लिया, ऑफसेट कितना मारा, फिर 0 इंटर, इसको सिलेक्ट किया, जितना ऑफसेट मारा था उतना मैंने ऊपर मूव कर दिया 0.25। 0.25 का दोगुना कितना होता है बबीता? 0.25, तुम बबीता हो? पॉइंट 0.25 कितना होता है?
तो इसका दोगुना हो गया 0.5। ठीक है, ऐसे तुमको बबीता ही बोलूंगा मैं उसको। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने कॉपी कर लिया 0.025, मतलब यहां पे जो है 0.25, अब इसको 0.025, इसको मूव किया कितना, इसको मूव किया कितना, मूव नहीं, इसको कॉपी किया मैंने 0.025 और ये वाला 0.5, सबको सिलेक्ट किया, तीनों को लॉक मार दिया, इसको कैप कर दिया। ये राइनो डायमंड इस तरीके से दिखते हैं। सबको सिलेक्ट कर लिया, लॉक मार दिया, उसके बाद क्या किया, कैप मार दिया। राइनो डायमंड इस तरीके से दिखेंगे। देखो, सर्कल लिया मैंने, 0 इंटर, 1 mm का सर्कल ले लिया, इसको ऑफसेट मारा मैंने कितना, 0.25, मूव किया कितना, पॉइंट लिया मैंने, 0 इंटर, पॉइंट को कितना मूव किया मैंने, 0.5, इसको कॉपी किया कितना, 0.025, सबको सिलेक्ट कर लिया, लॉक मार दिया, इसको कैप मार दिया, सॉलिड हो गए। क्लियर है। अब मुझे 1.1 का बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, सेलेक्ट किया, थ्रेड स्केल ले लिया, सेंटर पकड़ा, इसको मैंने 1.1/1 कर लिया, 1.1 का बन गया, 1.2 का बनाना है, सेलेक्ट किया, थ्रेड स्केल ले लिया, 1.2/1.1, पता है आप लोगों को, हाँ, इसको मुझे 1.5 का बनाना है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हर्ष भाई खड़े जाओ उधर। इसको 1.5 का बनाना है मुझे, 5 का डायमंड। थ्रेड स्केल लिया, आप 1.5 टू कहां से आया, सॉरी 1.2 वेरी गुड, तालियां। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप लोग, अब इसमें इसको 1.3 करना है, तो 1.3/1.2, इस तरीके से बना लिया आपने। कोई दिक्कत है किसी को। अब इससे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि राइनो में क्या होता है, आप चेक कर सकते हो कौन सा डायमंड कहाँ बैठा हुआ है, इसमें आप चेक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे मैंने यहाँ पे डायमंड यूज कर लिया, अब ये डायमंड मैंने यहाँ पे डायमंड यूज कर लिया, अब मैं आपसे पूछूं कि 1.3 का डायमंड कौन सा है, कितना यूज किया है, 1.2 का कितना यूज किया है, आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, तो सेम लगता है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेयर का यूज करते हैं। जैसे लेयर है, अब यहां से जेम है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, हर का कलर अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे राइट क्लिक किया, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर दिया, और यहाँ पे पता चलने के लिए मैंने क्या किया, 1 mm डाल दिया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, इसका मैंने क्या किया, इसका चेंज कर लिया, 1.1 डाल दिया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। इसमें आप कलर लगता है तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे अगर आपको लगता है 1 mm कलर जो है मैं ये नहीं रखूंगा, मैं रेड रखूंगा, आपकी मर्जी, आपने रेड कर, क्योंकि कलर जो है थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लिया, इस वाले को आपने क्या किया, 1.1 को आपने ये कलर दे दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, यहां पर भी मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर लिया, F2 कर लिया, 1.2 कर लिया, नहीं मैडम 1.2 ही,
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 1.2 तो ही था ना, हो गया ना। अब कलर चेंज कर लिया मैंने यहाँ पर, कलर मैंने डाल दिया पिंक। ये दोनों सेम ही है क्या, दोनों का साइज सेम ही है, 1.2 1.3। ठीक है, कोई डाउट है। अब वैसे ही मैंने कलर चेंज कर लिया इसका भी। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर है 1.3 का आई थिंक, सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, चेंज डायरेक्ट लेयर। अब ये कलर रखना है तो रख लो। ठीक है, और हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे डॉट भी डाल देते थे, जिससे अपने को मालूम पड़े। यहाँ पे 1 mm, 10 इंटर। अब इसका जो हाइट है थोड़ा सा कम कर दिया, 0.7 कर दिया, सॉरी 7 कर दिया। ठीक है, अरे उन्होंने पैसा नहीं दिया। अभी देता हूँ, चला जाएगा, देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे साइज है इसकी, तो इसकी साइज में, डॉट्स की साइज भी, यहाँ पे जाओ क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे जाके मैंने इसको, यहाँ पे डॉट है, इसको मैंने जैसे 10 कर दिया, टेक्स्ट ऑन कर, ये दिख रहा 1 mm। अब इसको मैंने इसके साथ ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर इसे मुझे या तो कलर से भी मालूम पड़ जाएगा, और या तो मैं यहाँ पे डॉट डाल के रख लूंगा 1.1, वापस 1.2, 1.3। अगर आपको साइज बहुत छोटी लग रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, डॉट को सिलेक्ट कर लिया आपने, सिलेक्ट करने के बाद, हेलो हेलो, बोलिए सर। भाई, हाँ बोलिए सर। ओके ओके भाई, एक मिनट, एक मिनट, मैं जरूर देना सर। एक मिनट, इस तरीके से 1 mm, 1.1.2 उनमें लिख के रख दिया। ठीक है, 1 mm, 1.1.1। अब इसको आप मालूम पड़ जाएगा, आपको अभी पता चल जाएगा। आपने क्या किया, इसको ग्रुप कर लिया, इसको ग्रुप कर लिया, इसको ग्रुप कर। अब जहां पे भी आप लेके जाएंगे, इसको बिठाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा आपने साइज क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, इसमें ये ना तो सरफेस है, न तो कर्व है, न तो मेटल है। ठीक है, अब इसको जितना आप छोटा करोगे, जितना, इसकी साइज फिक्स होती है, इतना का इतना ही दिखेगा ये, समझे। चलो, ये समझ दिया, डायग्राम बनाने आ गया आपको, कोई डाउट है किसी को। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं वापस सर्कल लिया, 0 इंटर, 1 पॉइंट, सॉरी, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पीयर शेप बना रहा हूँ, पीयर का डायमंड। तो 0 इंटर, 1 इंटर कर लिया मैंने, सिलेक्ट किया, पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया मैंने, मूव कर लिया, 0.5, सिलेक्ट कर लिया। इसको भी ऑफसेट मारना सेम ही, 0.25, 0 इंटर, सिलेक्ट कर लिया, इतना रख के बाकी सबको हाइड कर देता हूं मैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, सेम प्रोसेस, 0.25, इसको मूव किया 0.5, इसको कॉपी कर लिया 0.025, सबको सिलेक्ट किया, लॉक मार। इसमें लॉक मारने थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास कमांड है,
आप इसको सिलेक्ट करो, लाइन ले लो, एंड एंड टू एंड पे क्लिक कर दो, आप शिफ्ट को मार दो, और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कैप कर दिया, ये हो गया पीयर शेप। अब पीयर शेप में भी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका बाउंड्री बॉक्स ले लिया, ग्रुप कर लिया। अब इसकी साइज क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी साइज क्या है, 1.5 बाई 1। इतना छोटा मार्किस पीयर आता नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, अब चार्ट, ये चार्ट में गया मैं यहाँ पर। अब यहाँ से चार्ट दिया हुआ है। अब ये ओवल है, मार्किस है, ओवल, एमराल्ड, रेडियन, प्रिंसेस, हार्ट, पेयरशिप। अब इसे आपको कोई साइज बोल दिया कि आपको क्या करना है, 4/2.9 साइज ले लो। ठीक है, 4 बाई, मतलब 4 जो लेंथ है, विड्थ जो है 2.9 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, 3D स्केल लिया। पहले आपको 3D यूज करना है, एंड टू एंड। कितना लेना था अपने को, 4, तो मैंने 4 कर लिया। अब जो विड्थ है, विड्थ कितना लेना है, 2.9, तो विड्थ को आप 1D मार दोगे। 1D ले लिया मैंने, यहाँ पे 2.9 कर लिया, 4/2.9 हो गया। समझे आप लोग भाई, और समझ गए। तो बोला था पापा को लेके आने बोला था ना मैंने। पसीना वसीना आएगा तो बताना। समझे भाई लोग, इतना क्लियर है। तुम लोगों के ऊपर लोड ज्यादा हो रहा है तो चले जाओ, अभी भी टाइम है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोड झेल रहे हो, तो फिर पतली गली से निकल लो। मैडम, समझे भाई आप लोग, कोई डाउट है किसी को। आप जैसे मैं आपका साइज देखो, साइज अभी आप बोलो कौन साइज लेना है मुझे, यहाँ पे आप बोलो जो साइज लूंगा मैं। अब यहाँ पे गया, कौन साइज लूं मैं। तो हम लोग को बोलते हैं 25 सेंट का लेना है, उसमें चार्ट में है। देखो यहाँ पे 25 सेंट, 13 से 17 सेंट का यहाँ पर, 18 से 22 सेंट यहाँ पे है। अब 22 से 29 सेंट तक है। तो वो है मतलब हाँ, सेंट के हिसाब हाँ सेंट के हिसाब से है। अब उस सेंट के हिसाब से यहाँ पर, तो जो सेंट लिखा रहेगा ना, तो आपको ब्रैकेट में ना साइज लिख के दिया जाएगा कि आपको साइज, से मैंने बोला कि 25 सेंट का ले लो, तो 25 सेंट के ब्रैकेट में आपको साइज मेंशन होगा कि कितने बाय कितने का लेना से। है। एक बार हम लोग की अंगूठे की तो पे 30 सेंट लिखा था, तो 3 से फिर तो हम लोग ने 10-10 सेंट का मान के करे। हाँ, है। तो वैसे इसमें भी आपको साइज चार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, अब साइज जैसे करना है 5/4 × 3.3, तो 5/4 करना है मुझे। मैं वैसे गया, स्केल लिया, 5 बोर्ड 3D स्केल। पहले आपको 3D लेना है, 5/4 कर लिया, 5। अब 1D 3.3 होना चाहिए, तो मैंने 1D ले लिया इसको, 1D, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया, 3.3 साइज ले सकते हो आप लोग। कोई डाउट है, आगे बढ़ू, चलो। अब इसमें भी आप अलग अलग साइज लेके आप अलग अलग कलर कर सकते हो, और यहाँ पे जो है डॉट डाल सकते हो। डॉट के अलावा यहाँ पे दूसरा ये भी होता है, टेक्स्ट भी होता है। टेक्स्ट आप कैसे करोगे, 5.0 × 3.30, ओके कर लिया। इसको भी आप ला के यहाँ पर रख लिया हमने, इसको थोड़ा छोटा कर लिया मैंने, इसको मैं इसके साथ ग्रुप कर लिया। इसको वाइब्रेट करूंगा, दिख जाएगा मुझे। अब इसका भी कलर आप लेयर में डाल के रख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है। हालांकि कंपनी में ये सब लैब आपको मिलेगा बना बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट स्पीयर वगैरह सब बना बनाया होता है। ठीक है, तो पीयर कोई बोलेगा बनाने के लिए बना लोगे। चलो अब मार्केट पे आते हैं। सर्कल लिया, 0 इंटर, 1 इंटर,
हाँ सब देखो ध्यान से, तुमसे पूछूंगा अभी अगला। मूव कर लिया मैंने 0.5, इसको मूव कर लिया मैंने 0.5, मार्किस हो गया, शेप अच्छा नहीं लग रहा है। एक्सप्लोर कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको रिवेल्ड मार लिया मैंने, इसको डिलीट मार लिया, इसको मिरर मार लिया एंड जीरो ज्वाइन कर लिया इसको। The result by 4 point. 4 पॉइंट, इसको ऑफसेट मारा 0.25, सेंटर पॉइंट ले लिया, जीरो इंटर, सेलेक्ट कर लिया, मूव कर लिया 0.25, सेम प्रोसेस है 0.025, इसको मूव करना है कितना 0.5, सेलेक्ट कर लिया, लॉफ्ट मार लिया। अभी जो लास्ट एग्जाम होगा आप लोगों का, वो खाली शॉर्टकट की का होगा, इंटर्नशिप से पहले। जिनको शॉर्टकट की याद नहीं रहेगा उनको आगे नहीं आने दूंगा, उन लोग वापस से नया बैच ज्वाइन करवा दूंगा उनको, ध्यान रखना। डिजाइन बनवाऊंगा, ट्रायल लूंगा यहाँ पे, सब टूल बार डिलीट मार दूंगा और डायरेक्ट डिजाइन बनवाऊंगा मैं विदाउट टूल बार। अगर आपको नहीं याद है तो आप फिर वापस बैठो इधर ही, ठीक है। और जो 0 0 2 3 वाले नंबर हैं उन पहले से ही छांट दूंगा, उनको ध्यान रखना। तो नीचे से जो 5 के नीचे हैं वाले जितने भी बंदे हैं जिनको 5 से नीचे पॉइंट मिला है, ठीक है, उनको साइड कर दूंगा, उनको नया बैच वापस ज्वाइन करना ही है, भीड़ लगा के कोई मतलब नहीं वहां पे। ठीक है भाई लोग, इतना क्लियर है, मार्केट शेप बन गया। अब इसका भी साइज लेना है अपने को, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बाउंड्री बॉक्स ले लिया, अब ग्रुप कर दिया। अब मैं यहाँ पे साइज ले लिया, यहाँ पर साइज में गया, अब मैं मार्केट में आता हूँ, हर्ट है, पियर है, रेडियंट है, एमराल्ड है, मार्किश। अब मार्केट कोई साइज बोल दो, मैं साइज ले लूँ। बबीता आपको ही पूछ रहा हूँ मैडम, आप उधर क्यों देख रही हो? आपको पूछा, आप उधर उधर देख रही हो। मैं देख रहा था कि बबीता बोलने में वो बंदे का रिएक्शन क्या आ रहा है। क्या साइज लूँ? 4.9 टेढ़े ले लिया एंड टेढ़े लिया, यहाँ पर कितना बोली 4.9, और वेट यहाँ चेक करता हूँ, वेट कितना लेना है 2.8। मैंने यहाँ पे 1 डिस्क ले लिया, एंड पे क्लिक किया, एंड पे 2.8 हो गया साइज। मार्जिन का भी काम खत्म हो गया। कौन बोला? अरे तालिम तुम हो। इतना समझे आप लोग भाई, इतना क्लियर है? आगे बढ़ू। अब प्रिंसेस आप लोग बना लोगे? प्रिंसेस, प्रिंसेस आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो? और princess में table नहीं, princess से table उतना ऊपर नहीं रहेगा, same रहेगा। अभी डायमंड पे जो बैठेगा थोड़ी, आपको ये पैरामीटर यूज करना है। चलो देखो भाई, देख लो, 0 इंटर 1 इंटर, 1 इंटर का स्क्वायर ले लिया, इसको ऑफसेट मारा, सेम ही बात है। अब तुम लोग कितने बड़े, क्या बोलूं यार मैडम, अब यही वही चीज बता रहा हूं, तब वापस करके दिखा दो। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि वापस दिखा दो, तुम्हें दिखा दो, ये लो। सेमी प्रोसेस है, सारी समझे नहीं समझे? ये कैसे बनानी समझे? तब तू राउंड भी नहीं बना पाएगा, वो राउंड का भी नहीं समझा रहेगा फिर। वही प्रोसेस। साहिल तुम बाद में वीडियो देख लेना। अब देखो दूसरा क्या है, अभी ये हो गया क्लियर। अब हम लोग बनाएंगे वापस से राउंड डायमंड, 0 इंटर 1 इंटर, देख लो साइड राउंड डायमंड देख लो। इसको ऑफसेट मारा मैंने कितना
फिर क्या किया मैंने, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, सारे पॉइंट नो ग्रेजुएट हो, डायमंड बन गया। अब मुझे क्या करना है, कटर बनाना है। कटर कैसे बनाओगे, ठीक है, हाँ, अरे देखो तो मालिक देख लो। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, पहली बात कि हम लोग डायमंड इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ऑप्शन मारा मैंने 0.15। ये 0.15 क्यों है बताऊंगा। इस इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, मूव कर लिया 0.15। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, मैंने ग्रुप कर लिया, डायमंड का कलर चेंज कर लिया मैंने, मान लो यहां पर 1 mm कर लिया मैंने एक मेटल बना लिया, 0 इंटर 1.4, 5 mm 1.4। ये तो आपको पता ही रहेगा, मेटल याद रहेगा आपको शायद, मेटल सबको याद है मेटल ये वाला, प्लेटफॉर्म में बताया था मैंने, पावर में, हाँ पावर में। डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑब्जेक्ट करो ऑन सरफेस, इसको 0.2 को ऑब्जेक्ट मार दिया। डुप्लीकेट एज, ऑब्जेक्ट करो ऑन सरफेस, इसका ट्विन को ले लिया। अब मैं राइनो में आपको प्लेटफॉर्म सेटिंग सिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओरिएंट ऑन सरफेस, सेंटर ऑन कर लिया, बाहर क्लिक कर दिया, सरफेस पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया, नियर ऑन कर लिया। यहां पर मैंने क्या किया, कॉपीयर्स, क्लिक। अब दो डायमंड के बीच में गैपिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब मैट्रिक्स नहीं है कि आपको गैपिंग बताएगा, यहाँ का आप मैनुअली दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको इतना ऐसा नहीं रखना है कि आपने इसको टच करवा दिया, आपको ये सर्कल को यहाँ पे लेके आना है। अब ये सर्कल जितना नीचे रहेगा, सर्कल जितना नीचे रहेगा डायमंड उतना ऊपर बैठेगा, समझे, ये बात पता है कि नहीं आप लोगों को, मुझे पता चला। अब जैसे मैं बोल दूं फ्लश शेडिंग करना आपको भी, तो फ्लश शेडिंग में क्या होता है, डायमंड का सर्कल और टेबल दोनों एक लेवल पे रहता है। मैंने एक लेवल ले लिया उनको, रिकॉर्ड हिस्ट्री की वजह से गायब हो गया, हमारे पास इसको ग्रुप कर लिया। अब मैंने ओरिएंट ऑन सरफेस, इसका सेंटर पकड़ लिया मैंने आउटर का, अब बाहर क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे मैंने नियर ऑन कर लिया, यहाँ पर click कर दिया। क्या दिख रहा है, बोलो सर्कल जितना आप ऊपर नीचे रखोगे डायमंड भी उसके ऊपर से ऊपर नीचे होगा। ये बात सबको क्लियर है, क्लियर हर्ष, आरिफ उस पल्ले पड़ रहा है, सर के ऊपर जा रहा है, संतोष कम आ रहा है, ठीक है, कुछ तो आ रहा है या तो कुछ नहीं रहा है, आ ही रहा है। देखो इसको ओरिएंट कर लिया मैंने, यहां बाहर क्लिक कर लिया, ठीक है, यहां पे क्लिक कर लिया, ओके। मैं कहने मतलब जहां तक आपका एक कर्व रहेगा जिस लेवल पे, डायमंड भी उस लेवल पे बैठेगा। अगर इसी कर्व को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस कर्व को मैंने यहां पे ले लिया नीचे, तो डायमंड क्या है उतना ऊपर बैठेगा। इसको ओरिएंट ले लिया, सेंटर पकड़ा मैंने यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। अब ये दिख रहा है, अब यहाँ पे क्लिक हो गया, कहाँ बैठा मन पड़ा, सबको समझा, चलो वेरी गुड। अब जब सेंटर पकड़ते हो आप तो इसमें भी कई सारे सेंटर हैं। जैसे आप ओरिएंट करोगे तो आप सर्कल सेलेक्ट करके, अगर आपने ये सेंटर सेलेक्ट कर लिया, इसमें एक सेंटर इसका है, एक सेंटर इसका है,
एक सेंटर इसका है, एक इसका, एक इसका है। अगर आपने इसका सेंटर ऊपर वाले का पकड़ लिया, बाहर क्लिक कर दिया, तो भी अगर उस सेंटर आप नीचे भी रखोगे तो भी ये क्या हो गया, क्यों वो मालूम पड़ा आपको? क्योंकि मैंने इसका सेंटर पकड़ा है। तो जिस लेवल पे जिस सेंटर पकड़ोगे उस लेवल पे डायमंड बैठ जाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे वापस देखो। इतना क्लियर है? डायमंड कभी भी मेटल के 0.15 ऊपर बैठता है। क्लियर है वाला? तो अब देखो, एक लाइन लेना है आपको। अब मैं कटर बनाना सिखा रहा हूं। यहां पर जहां पे दोनों आपस आके मिल रहे हैं, ठीक है, यहां पे क्लिक कर लिया मैंने, यहां पे लाके क्लिक कर दिया इसको, यहां पे इसको लाके क्लिक कर दिया पॉइंट पे, यहां पे लाके क्लिक कर दिया। ये क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको स्वीप करने मार दिया, कैप मार दिया। डुप्लीकेट आप कोई भी ले सकती हो मैडम, जरूरी नहीं है। अब वैसे मेरा मन हुआ, मैंने ये वाला ले लिया, ए पावर के स्वीप मार दिया और कैप कर दिया। कटर आप लोगों को याद है कि नहीं? हाँ, डायमंड लिया, जीबी एज्योर कटर नहीं आ रहा है। ये समझे कटर आप लोग? क्लियर है इतना? आगे बढ़ू? चलो, कटर बन गया। क्लियर है? अब जब डायमंड पे स्केल करोगे तो इसी के साथ कटर के साथ स्केल मार दोगे, तो हर एक का कटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं अभी मैं? कटर सर्कल बन जाएगा। वापस कटर एक बार देख लो, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, हल्का स्लांट होना चाहिए 0.15 से 0.2 तक। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट अगर ऐसे भी होगा तो भी चलेगा, ऐसा होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है? क्लियर है? इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, स्वीपर मार दिया और कैप कर दिया। ये लाइन में डायमंड सॉरी कटर बन गए। वापस आगे बढ़ो भी। अब प्रॉन्ग बनाना है बबीता। पॉइंट 1 डायमंड के लिए प्रॉन्ग का थिकनेस क्या लेंगे? 1.2 से स्टार्ट बबीता हो? हाँ, चलो आज वो बताएंगे भाई साहब को। ऋषभ, 1 डायमंड के लिए प्रॉन्ग का पैरामीटर क्या क्या यूज करोगे? हाँ, प्रॉन्ग का पैरामीटर क्या होना चाहिए? 0.45 हाइट। हाँ, भाई भूल गए, चले जाओ दूसरी दुनिया में। इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, मैंने लिया 0.6 का, सिंगल साइड मैंने 0.6 लिया, ठीक है, 0.6, बहुत साइड सॉलिड है, बहुत साइड नो, 0.6 कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, 0.7 लूंगा, क्योंकि 0.1 जो है ड्रॉप होगा। ठीक है, यहां पे मैंने फ्लैट मार दिया 0.2 और ये सिलेक्ट किया, इसको मूव किया 0.1। अब क्योंकि डायमंड यहाँ पे बैठ यहां से ऊपर बैठेगा तो ऑलरेडी 0.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जैसे अगर इसको मैं क्या करूंगा, ऑफसेट मार लूंगा बाहर 0.05। ऑफसेट क्यों मारना है? क्योंकि अगर आप ओरिजिन नॉन सरफेस लेंगे तो सेंटर कौन सा पकड़ेगा पता नहीं चलेगा आपको। कभी आपको सेंटर ये पकड़ लेगा, कभी ये पकड़ लेगा। अगर ये ऊपर का सेंटर पकड़ लिया यहां पे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यहां पे बैठेगा इस तरीके से।
इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। समझे? तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने ऑफसेट मारा कितना, 0.05, ग्रुप कर लिया, ओरियन नाउ सरफेस, सेंटर पकड़ा, बाहर क्लिक कर दिया, यहां पर भी क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब यहां पे जो ना वायर फ्रेम कर लिया मैंने यहां पर। अब इस तरीके से मैंने क्या किया, दो डायमंड के बीच में प्रॉन्ग क्लिक कर दिया, यहां पे गया दो डायमंड बीच में प्रॉन्ग क्लिक कर दिया, आगे गया, यहां पर भी मालूम पड़ रहा है आप लोगों को कौन कौन सा क्लिक कर रहा हूं मैं। प्रॉन्ग बैठ जा रहा है इस तरीके से। ये ड्रॉप कैसे हुआ मालूम पड़ा आपको, 0.6 क्लियर हुआ आप लोगों को भाई। डायमंड प्रॉन्ग कटर सब बनाने आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, 12 नंबर रिंग में माइक्रोसेटिंग तो की नहीं तुम लोगों ने। हाँ? मेरा भी हुआ था लेकिन चलो अच्छा। मैंने चेक नहीं किया ना, लेकिन कल, अभी आज आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले डायमंड वेब बनाओ। घर से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको डायमंड बनाने सीखना है, प्रॉन्ग बनाने सीखना है, कटर बनाने सीखना है अभी। और क्या बताया मैंने आज, बाली। अब घर पे तीन काम है आपको, एक तो बाली बनाना है, दूसरा 12 नंबर रिंग में ऑलरेडी आप लोगों ने माइक्रो सेटिंग किया रहेगा, और प्लेटफॉर्म सेटिंग करना है राइनो में। राइनो में प्लेटफॉर्म सेटिंग करना है, प्रॉन्ग डालना है। अब कोई डाउट है तो पूछो, वापस रिपीट कर दो। माइक्रो सेटिंग भी करना है और इसमें हो गई है। माइक्रो सेटिंग आपका हो गया, मैं चेक करूंगा। और 10-10 पॉइंट 30 पॉइंट है, अगर ये आपका होगा। आज वाली बाली था तो क्लस्टर करके नहीं, मैं नहीं बाली दूंगा, सेम जब मैं बता दिया वही बनाओगे, मतलब क्या है। आप थोड़ा एक स्टेप अब सोचो। अब जो मैं बता रहा हूँ वही रिपीट करोगे तो अब थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा आपको। मैं बाली कौन सा दूंगा, चलो बाली दे देता हूँ। ये वाला बनाना आप लोगों को, ये बनाना आप लोगों को। और सेटिंग भी है, ये पावे सेटिंग है, ध्यान से करना पावे सेटिंग। ये पावे सेटिंग और ये 30 पॉइंट का काम आपके पास है। अब आपका रिजल्ट भी जल्दी नजदीक आने वाला है, ठीक है। थाली के अंदर वो चाली चाली भी वो नहीं बनाना है ना। नहीं वो मत बनाओ, छोड़ो, वो छोड़ दो। ये बाली आपको घर में बनाना है। बाली बहुत इजी है, आपको जैसा पता है आप देख सकते हैं बाली कितना इजी दिख रहा है आपको। जो बाहर का वो दो वाला मेटल है वो नीचे मर्ज हो गया है। हाँ, मर्ज मर्ज कर देना आपको। हाँ और जो ऊपर है वो ऊपर का टॉप जॉइंट है ना। हाँ, और यहाँ पे खाली एक दूसरे को टच है। हाँ और जो पीछे का जो यदि करते वो पाइप है वो फिटर है। ये वाला, नहीं ऊपर ऊपर लॉन्ग लॉन्ग ये, हाँ वो दोनों के बीच में होगा। हाँ दोनों के बीच में है ना। हाँ, ये दोनों के बीचों बीच रहेगा। अबे समझ लो, ये वाला पार्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। एक डोम है, एक पावे सेटिंग है बस। तो दो बाली के बीच में जाली गैप है क्या? देखो, अबे जाली के बारे में आप नहीं सोचिए अभी फिलहाल। वो नहीं, बीच में गैप है। ये वाला, ये तो गैप है ना।
भाई किसी कुछ पूछ रहा है? किसी कुछ पूछ रहा है? नहीं पूछना है? ऑनलाइन वाले? अब वो तो मैं नहीं बताऊंगा। अब बता दूंगा तो मतलब क्या निकलेगा फिर? अब एक तो आपको अपना फॉर्म पे हो चुका है। कौन सा ये? इसकी बात करिए, इसकी बात करिए मैडम आप। ये बताइए मैडम कि 1 mm का डायमंड आप स्केल मारेंगे, 1 mm डायमंड इधर, 1 mm डायमंड इधर, 2 mm का डायमंड ही हो गया। बीच में डायमंड डायमंड गैप में रखेंगे। उसके बाजू में वॉल रखना है आपको। वॉल का थिकनेस क्या बताया गया है? इधर वॉल का थिकनेस क्या बताया गया है? बस कहानी खत्म हो गई मैडम। पावर सेटिंग वॉल की थिकनेस क्या रहती है? हर्ष, पावर सेटिंग वॉल की थिकनेस क्या रहती है? तालीम, वेरी गुड। देख लो, 0.35 से 0.45 मैंने बोला था। 0.35 का वॉल हो गया। और वॉल के को स्लांट करना है, 0.1 स्लांट हो गया। डायमंड और वॉल के बीच में गैपिंग 0.05 बोला था, वो हो गया। अब के हिसाब से 2 mm तो कैलकुलेशन कर रही हो मैडम? 30 पॉइंट का है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 5 के नीचे आएंगे, चले जाएंगे। और वो भी सब जोड़ने के बाद पूरे, जिससे किसी ने भेजा नहीं, बस भेज नहीं रहा है, भले उसका 8-8 10 पॉइंट है, लेकिन भेज नहीं रहा है फाइल, गिन चुन के 5 ही 6 दिन 8 दिन फाइल भेजा है, तो भी गायब हो जाएगा। बराबर है सब? ठीक है। चलो अब तुम लोग स्टार्ट करो इसको डिजाइन, जो मैंने आज बताया है उतना भी चालू करो। ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही है, ठीक है।